अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट मुंतहा। आज इस वीडियो में मैं आपसे फाइबर रिच डाइट प्लान शेयर करने लगी हूँ। बहुत से लोगों को क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन फेस करनी पड़ती है, बार बार उन्हें कॉन्स्टिपेशन के मसले आते हैं। उसकी वजह ये होती है क्योंकि उनकी डाइट में इनफ फाइबर मौजूद नहीं होता। आपको डेली बेसिस पे 25 to 38 ग्राम्स ऑफ फाइबर रिक्वायर्ड होता है अपनी जीआई मोटिलिटी को मेंटेन रखने के लिए। अगर आप इससे कम रखेंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन फेस करनी पड़ेगी। तो अब जो डाइट प्लान मैं शेयर कर रही हूँ ये फाइबर रिच है, ठीक है। इसको इस्तेमाल करके, इसको फॉलो करके आप अपनी कॉन्स्टिपेशन को भी ठीक कर सकते हैं और वेट लॉस भी करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा है तो वो भी ये डाइट प्लान फॉलो करके अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को मेंटेन कर सकते हैं। फाइबर के हमारी बॉडी में बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है, कैंसर से बचाता है। इसके अलावा ये ब्लड शुगर लेवल को भी एकदम से राइज अप नहीं होने देता। तो कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है तो वो भी इस डाइट प्लान को फॉलो करके अपनी शुगर लेवल को नॉर्मलाइज रख सकते हैं। इसके अलावा ये कोलेस्ट्रॉल लेवल की एब्जॉर्प्शन को भी रोकते हैं। काफ़ी देर तक आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस रहती है तो आप ओवर ईटिंग भी नहीं करते। सो ये जो डाइट प्लान है इसके बेसिकली ओवरऑल हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो चलते हैं अपने डाइट प्लान की तरफ। सबसे पहले आपने ओटमील यानी कि जौ का दलिया इस्तेमाल करना है। उसमें आप 6 बादाम ऐड कर सकते हैं और कोई भी सीजनल फ्रूट जो आपको पसंद है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। आपने दलिए को पानी में पकाना है और उसके बाद उसमें हाफ कप लो फैट मिल्क ऐड कर लेना है। घर में लो फैट मिल्क बनाने का ये तरीका है कि आपने दूध को 2 दफ़ा उबाल के 2 दफ़ा उसकी मलाई उतारनी है तो वो लो फैट मिल्क बन जाता है। इसके बाद स्नैक में आपने कोई भी सीजनल फ्रूट ऐड कर लेना है। बेहतर ऑप्शन ये है कि आप 3 ड्राइड फिग्स इस्तेमाल कर लें यानी कि 3 खुश्क अंजीर। आप एप्पल का इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 मीडियम एप्पल या फिर 1 मीडियम मैंगो। इसके अलावा आप खजूर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 3 खजूरें ले सकते हैं। प्रून्स एक बहुत अच्छी ऑप्शन है कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ हासिल करने के लिए क्योंकि उसके अंदर लेक्सेटिव इफेक्ट है। इसके अलावा आप रास्पबेरीज हाफ कप वो भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। तो जो आपको फ्रूट अच्छा लगता है आप उसको अपनी डाइट में शामिल करें इन द स्नैक। फिर ब्रेकफास्ट में भी आपके पास ऑप्शंस हैं। आपने दाल, लोबिया या चने इस्तेमाल करनी है। दालें इस्तेमाल करनी है तो कोशिश करें कोई मिक्स दालें इस्तेमाल करें, 2-3 दालों को मिलाकर पकाएं। फिर आप चना चाट इस्तेमाल कर सकते हैं, लोबिया चाट इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें सैलड डालें और हाफ कप लोबिया या चने। तो ये भी आपका एक फाइबर रिच स्नैक अच्छा बन जाता है जो कि आपको वेट लॉस में भी हेल्प करेगा और आपकी कॉन्स्टिपेशन को भी रिलीफ देगा। फिर अगले स्नैक में आपने कोई भी सीड्स इस्तेमाल कर लेने हैं, चिया सीड्स, बेसिल सीड्स या फ्लैक्स सीड्स। उसके साथ आप हाफ कप योगर्ट का इस्तेमाल करें। फिर डिनर की बारी आ जाती है तो डिनर में आपने 6 इंचेस रोटी और साथ में सलाद का इस्तेमाल करना है और फिर चिकन या वेजिटेबल्स का कोई भी सालन हो जाए जो भी आपके घर में बना हुआ है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डिनर में। देन सोने से पहले आप ग्रीन टी का इस्तेमाल कर लें। इस डाइट प्लान के साथ आपने अपना वाटर इंटेक बहुत अच्छा रखना है। कम से कम 8 से 10 गिलास पानी का इंटेक तो ज़रूर करना है पूरे दिन में ताकि जीआई मोटिलिटी मेंटेन रहे और कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ हासिल हो। फाइबर के साथ वाटर इंटेक भी ज़्यादा हो जाना चाहिए। अगर कोई बहुत देर से फाइबर रिस्ट्रिक्टेड डाइट ले रहा है यानी कि उनकी डेली रूटीन में फाइबर की अमाउंट इतनी अच्छी नहीं थी और अब वो इस डाइट प्लान पे शिफ्ट हो रहे हैं तो उन्हें थोड़ी सी ब्लोटिंग महसूस होगी शुरू के दिन में, लेकिन वो 4-5 दिन के बाद एडजस्ट हो जाएगा क्योंकि पहले वो बिल्कुल फाइबर नहीं ले रहे थे और अब वो बहुत ज़्यादा ले रहे हैं तो फिर उनको थोड़े से इश्यूज़ फेस कर सकते हैं। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि आप आहिस्ता आहिस्ता इस डाइट पे शिफ्ट हो, आहिस्ता आहिस्ता अपना फाइबर इनटेक बढ़ाएं ताकि आपको ब्लोटिंग का मसला ना आए। इसके साथ फिजिकल एक्टिव रहें, एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज से आपकी जीआई मोटिलिटी स्टिमुलेट होती है तो कॉन्स्टिपेशन के मसले कम से कम आते हैं। आई होप आपको ये डाइट प्लान बहुत अच्छा लगा होगा। इसे फॉलो करके मुझसे अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए मज़ीद ऐसी वीडियोस लाती रहूँ। थैंक यू सो मच।